हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस कॉर्ड सेट की पजामी को कटिंग करनी सीखनी है एंड मैंने इस वीडियो में इसे स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करना भी बताया है। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरह से एक ब्लैंकेट लिया है जिसे मैंने इस तरह से लगाया है। ये देखें, इसकी इस तरफ से स्ट्रेचनेस है, इस तरफ से ये देखें मैंने इसे बिछाया है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग है। इस साइड मैंने इसकी फोल्डेड साइड रखा है एंड देन इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। हम इसे अच्छे से सेट कर फोल्ड करेंगे। ये देखें, नीचे के साइड मैंने फोल्डेड ही रखा है क्लॉथ को। तो इस तरह से मैंने इसकी लेंथ लेनी है 38 इंचेस। तो सबसे पहले मैं आपको पजामा कटिंग करने बताऊंगी। तो इस तरह से हमने 38 इंचेस पे ऊपर की साइड पे मार्क किया है। देन आसन का हमने 14.5 इंचेस पे मार्क किया है। फिर मैंने आपको पजामे की लेंथ 38 इंचेस बताई है। तो दोनों मार्क को हम इस तरह से आगे की ओर बढ़ा लेंगे, स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे दोनों मार्क पे इस तरह से। ये मैं फुल्ली इलास्टिक वाली पजामे आपको कटिंग करना बता रही हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पजामे को कट करें। ये देखिए, दोनों मार्किंग हमारी हो गई। अब हमने इस तरह से थाई हमारी 14.5 इंचेस लेनी है इस तरह से एंड यहाँ पे आपने मार्किंग करनी है। 2 इंच मैंने यहाँ पे इसकी क्रॉच की राउंड देने के लिए किया है मार्किंग इस तरह से। एंड देन हमने ये वाली मार्क को स्ट्रेट खींच लेना है इस तरह से। ये देखें, जो हमने पहले मार्क किया है वहाँ से हमने इस तरह से खींचना है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमने इस तरह से राउंड देनी है, क्रॉच की शेप देनी है हमने। देन हमने अपनी बॉटम को 6 इंचेस लेना है इस तरह से एंड यहाँ पे मैं 1.5 इंचेस पे इसकी मार्जिन रखूँगी। आगे की साइड मैंने 1.5 इंचेस मार्किंग किया है बढ़ाते हुए इंची टेप को। इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। देन अब हमने शेप पट्टी लेनी है। ये वाली मार्क से हमने नीचे बॉटम तक हमने इस तरह से शेप पट्टी से हमने यहाँ पे इस तरह से स्केल लगा के हमने मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है एंड आप चाहें तो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने इसमें इलास्टिक लगाना है तो मैं ऊपर की साइड 3 इंचेस पे मार्क करूँगी। देन इसे भी हम स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे। इस तरह से मैंने मार्किंग की। ये आप अलग से भी फैब्रिक लगा सकते हैं बट मैंने इसी में फैब्रिक फोल्ड करना है इलास्टिक का, इसलिए मैंने ऊपर की साइड 3 इंच लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। देन हमने इस तरह से इसे पिनअप कर लेना है ताकि ये हमारी फैब्रिक जो है वो स्लिप ना हो। तो इस तरह से आप पिनअप कर लें, अपनी फैब्रिक को सिक्योर कर लें। देन हमने यहाँ पे से कट करना है अपनी फैब्रिक को। ये देखें, इस तरह से हमारी पजामी जो है वो कट हो जाएगी। जहाँ पे हमने मार्किंग किया है बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमने इसे कट करना है। ये देखें, इस तरह से हमारा पजामा हल्का सा लूज ही होगा, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा फिटिंग नहीं रखा है एंड मैंने यहाँ पे कट लगाना है ताकि जब मैं इलास्टिक को लगाऊँ, फैब्रिक फोल्ड करूँ तो हमारी फैब्रिक जो है वो बिल्कुल इक्वल फोल्ड हो, हमारी फैब्रिक पजामे की ऊपर नीचे ना हो। देन दूसरे पार्ट को हमने इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, हमने इस तरह से फोल्ड करना है अच्छे से फैब्रिक एंड नीचे के साइड से हमने इस पजामे को मिलाकर रखनी है इस तरह से। अब ख्याल रखें इस बात का कि मैंने नीचे फैब्रिक फोल्ड करने के लिए नहीं रखा है, मेरी फैब्रिक ऑलरेडी फोल्डेड है। तो इस तरह से सिंपली हमने बिछाकर यहाँ से इस तरह से मार्किंग को आगे करनी है एंड नीचे आसन की साइड पे भी हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है इस तरह से एंड यहाँ पे मैंने आसन का शेप दे देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दिया है आसन का एंड यहाँ से हमने सिंपली इस तरह से कट कर इसे हटा लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी इस फैब्रिक को सेम एज इट इज़ कट कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे जो हमारी फैब्रिक है यहाँ पे हमने नोचेस लगाना है पीछे वाली फैब्रिक पे भी। तो आप इस तरह से नोचेस लगा लें एंड जिस तरह हम अपने ट्राउज़र पे आसन को जोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरह मैंने आसन को इस पजामे की जोड़ लिया है। इस तरह से मैंने इसकी दोनों आसन को कंप्लीट कर लिया है स्टिच कर। ये देखें, बैक एंड फ्रंट दोनों को मैंने इस तरह से स्टिच किया है, दोनों आसन को मैंने जोड़ लिया है। ये देखें, इस तरह से मेरी स्टिच कंप्लीट हो गई है इस साइड की एंड देन अब हमने इसमें किस तरह से इलास्टिक को इंसर्ट करना है वो देखेंगे। तो पहले हम ये वाली फैब्रिक जो मैंने आपको कट करना बताया था,
यहाँ से मैंने एक बारी फैब्रिक को इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं आपको दूसरा इजी वे बताऊंगी ताकि आपको फैब्रिक बिल्कुल इक्वल फोल्ड हो। तो पहले हमने इस तरह से फैब्रिक को 1 टाइम फोल्ड कर लेना है। पूरी फैब्रिक को हमने इसी तरह से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से, ये मैं एक बार ही फोल्ड कर रही हूँ फैब्रिक को, एंड देन मैंने इस तरह से इस पर स्टिच चलाया है। सो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी स्टिच जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा हमारी जो थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे। ये वाली फैब्रिक हमारी फोल्ड करनी है हमने इस तरह से, ये देखें जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे। तो इस तरह से हमारी जो इलास्टिक है वो हमारी इलास्टिक की ब्रॉडनेस है 1 इंच 2 पॉइंट इस तरह से। एंड मैंने इसमें इलास्टिक लेंथ लेनी है 27 इंचेस। इस तरह से मैंने 27 इंच की इलास्टिक ली है। देन मैंने इसे यहाँ पे से कट कर लेना है। आप यहाँ पे मार्किंग करें एंड इस तरह से यहाँ पे आपने कट लगा लेनी है। ट्राउज़र में मैंने आपको दूसरा वे बताया है इसे अटैच करने का। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में 27 इंच की इलास्टिक ली है। यहाँ पे से हम इसे कट करेंगे एंड देन इसे हमने इस तरह से इलास्टिक को जोड़ना है। ट्राउज़र में मैं आपको दूसरा वे बताती हूँ जोड़ने का, लेकिन इस वाली पैंट पे हमने इस तरह से इलास्टिक को सबसे पहले जोड़ लेनी है। आप इस इलास्टिक को इस तरह भी जोड़ सकते हैं सिंपली। ये देखें इस तरह से डबल फोल्ड कर कर इस पर स्टिच चलाया, देन इसे ओपन करके इस तरह से ऊपर के साइड भी टॉप स्टिच लगा लें। आप इस तरह से भी इलास्टिक को ज्वाइंट कर सकते हैं, बट मैं इस तरह से इसे ज्वाइंट करती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने अपनी ट्राउज़र की इलास्टिक को ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं आपको इसको लगाना बताऊँगी। तो ये देखें इस तरह से हमारी फैब्रिक थी, यहाँ पे हमने कट लगाया था, वहाँ पे इस तरह से आप मार्किंग कर लें ताकि हमने यहीं तक अपनी फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से हमने सेट कर कर इलास्टिक को रखना है। देन अपनी फैब्रिक पे ही हमने स्टिच चलानी है, इलास्टिक पे हमने स्टिच नहीं चलानी। तो इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखें अच्छे से आप सेट कर लें। देन अपनी फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस तरह से इलास्टिक को आप लगाएं अपनी पजामी में। एंड गाइस, आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलानी है। हम जो फैब्रिक फोल्ड कर रहे हैं बिल्कुल हमने फैब्रिक पे ही स्टिच चलानी है। हमने इस तरह से फोल्ड कर कर आपने यहाँ पे इस तरह से स्टिच चलानी है। एंड गाइस, आप जैसे जैसे स्टिच चलाते जाएंगे आप अपनी फैब्रिक को मीन्स गैदर्स जो हमारी इकट्ठी होंगी उसे आप इस तरह से बैक साइड करें। ये देखें ताकि आपने स्टिच चलाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से गैदर्स को आप बैक करते हुए अच्छे से फैब्रिक पे स्टिच चलाएं। ये देखें इस तरह से हमारी फैब्रिक की पूरी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप इस तरह से अपनी इलास्टिक को इसमें इंसर्ट करें। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपनी पूरी राउंड में इलास्टिक को अटैच कर लेंगे अपनी पजामी के साथ। तो ये देखें इस तरह से हमारी पजामी में इलास्टिक अटैच हो गई है। अब हमने इसे इस तरह से खींचते हुए इसे सेट करना है ताकि ये अच्छे से इलास्टिक इसमें अच्छे से सेट हो जाए। एंड देन हमने इस पर टॉप स्टिच चलानी है इस तरह से खींचते हुए। ये देखें इस तरह से हमने ऊपर की साइड से इस तरह से स्टिच चलानी है। इसको खींचते हुए इलास्टिक को हमने इस तरह से खींचना है। देन हमने स्टिच चलानी है अपनी पूरी राउंड की इलास्टिक में। हमने इस तरह से स्टिच चलाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब मैंने आपको बताया था कि मेरी नीचे की ट्राउज़र की बॉटम जो है वो पहले से ही फोल्डेड मैंने कटिंग की है इस तरह से। तो आप पहले दोनों आसन को इस तरह से ज्वाइंट करें। ये देखें अच्छे से आपने सेट करना है दोनों आसन को इस तरह से। यहाँ पे फोल्ड कर कर आपने इसे पिनअप कर लेना है ताकि आप में स्टिच चलाते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी फैब्रिक जो है वो स्लिप ना हो यहाँ से। ये देखें इस तरह से आप अच्छे से इसे पिनअप कर लें। देन हमने अपनी बॉटम को इस तरह से लेना है। आपने अगर बॉटम फोल्ड नहीं रखी है तो आप पहले बॉटम को फोल्ड कर लें। देन हमने इस तरह से इस पर बॉटम 6 इंच मैंने लिया था। देन हमने पूरी अपनी फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने अपनी जिस तरह से ट्राउज़र को स्टिच करते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमने इसे भी स्टिच कर कर कंप्लीट कर लेना है। एंड आसन के पास हमने इस तरह से पिनअप को फिर से रिमूव करना है। एंड देन दूसरी बॉटम तक हमने सेम प्रोसेस से स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। मैंने इस पर डबल स्टिच चलाई है तो आप अपनी ट्राउज़र पे डबल स्टिच ही चलाएं। ये देखें इस तरह से ये मेरी पजामी है।
यहाँ पे मैंने इस तरह से दूसरी पजामी को रखते हुए मार्किंग कर लिया है। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। आप इंची टेप से भी मार्किंग कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने मार्किंग की। अब हमने इस पर स्टिच चलानी है इस तरह से, एंड देन मैंने इसको मूव करते हुए दोबारा से स्टिच चला लेना है। डबल स्टिच हम अपनी पजामी में करनी है, तो इस तरह से मैं इस पर डबल स्टिच चला लूँगी एंड देन इसे रेडी कर लूँगी। तो चलिए गाइस, हम इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारी पजामी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इजी प्रोसेस है इसे कट एंड स्टिच करना। ये देखें, इसकी फोल्डेड साइड थी बॉटम, तो इस तरह से हमने अपनी पूरी पजामी को रेडी कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हमारी पजामी का लुक है। सो गाइस, मैंने आपको पजामा स्टाइल में इसे कट करना बताया है। आप जैसे मैं ट्राउज़र कटिंग करना बताती हूँ, तो आप ट्राउज़र स्टाइल में भी इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पजामी जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने इसकी लेंथ को 38 इंचेस रखा था। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे कट एंड स्टिच करें। एंड गाइस, मैंने इसकी कॉर्ड सेट का टॉप भी स्टिच किया है, जो मैंने आपको आगे की वीडियो में बताना है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मैंने पजामा आपको कट एंड स्टिच करना बताया है। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।